हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्णवाल और आज मैं आप लोगों को डायरेक्शन चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। लेकिन आज की क्लास भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि मेरे क्लास की शुरुआत रोज की तरह ही एक अच्छे मोटिवेशन से हो। और वो मोटिवेशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही आपको अच्छी किस्मत दे सकती है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में शुरू करती हूँ आज की क्लास। द क्वेश्चन इज नीलू started her journey from A and walked 10 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू रीच B। ठीक है, तो चलिए इसे मैं बनाती हूँ। ठीक है, अब नीलू क्या कर रही है, पॉइंट A से मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट A बना ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाम दे रही हूँ। अब क्या बोल रहा है कि वो 10 किलोमीटर ईस्टवर्ड की ओर चलती है, यानी कि पूर्व की ओर। तो ईस्ट मेरा किधर है, ईस्ट तरफ है, तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ और यहाँ पे 10 किलोमीटर चला दे रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वो 10 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पहुँच जाती है, पॉइंट बी पे। तो मैं यहाँ पे बी पॉइंट बना ले रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन सी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर टू रीच सी। अब क्या किया उसने, यहाँ से लेफ्ट ले लिया। ठीक है, तो लेफ्ट अगर कोई ईस्ट की ओर देख रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होता है, ऊपर की ओर होता है। तो लेफ्ट पे ले लिया, यानी कि यहाँ। और कितने किलोमीटर चलती है वो, 3 किलोमीटर चलती है। अब वो कहाँ पहुँच जाती है, पॉइंट सी पे। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना ले रही हूँ, पॉइंट सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंड देन सी टर्न टू हर लेफ्ट अगेन एंड वॉक 12 किलोमीटर टू रीच डी। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से वो फिर से लेफ्ट ले लेती है। तो यहाँ वो किस साइड में है, वो नॉर्थ की ओर है, ऊपर की ओर देख रही है ना। तो इस साइड में है, तो अब फिर से वो लेफ्ट लेती है। तो नॉर्थ साइड में अगर कोई देख रहा है तो लेफ्ट किधर होता है, इस ओर होता है। तो लेफ्ट ले लेती है और कितने चलती है, 12 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से लेफ्ट ले ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो 10 किलोमीटर हुआ, लेकिन उससे थोड़ी मुझे लंबी लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि वो 12 किलोमीटर चलती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 12 किलोमीटर। ठीक है, तो अब वो पॉइंट कहाँ पे पहुँच जाती है, पॉइंट डी पे। ठीक है, 12 किलोमीटर चलने के बाद अब क्या बोलता है कि एंड वॉक 12 किलोमीटर टू रीच डी। यहाँ तक तो हो गया। अगेन सी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर टू रीच ई। अब क्या बोलता है कि फिर से वो लेफ्ट ले लेती है और 3 किलोमीटर चलती है ई पॉइंट पर पहुँचने के लिए, है ना। तो अब ये किस ओर देख रही है, ये इधर वेस्ट की ओर देख रही है ना। तो वेस्ट की ओर देख रही है, तो लेफ्ट किस साइड होता है, लेफ्ट मेरा होता है नीचे की ओर, है ना। तो मैं यहाँ पे नीचे की ओर बना ले रही हूँ। और कितना किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलती है। अब वो कहाँ पहुँच जाती है, पॉइंट ई पे। मैं इसके इक्वल बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ और यहाँ 3 किलोमीटर तो सेम है, यानी कि अब वो कहाँ पहुँच जा रही है, पॉइंट ई पे। तो यहीं तक मेरा क्वेश्चन था। अब ये सॉल्व हो चुका है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ फार इज से फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट वो कहाँ से शुरू किया था, उसने पॉइंट ए से शुरू किया था। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो यहाँ पे पॉइंट ई पे कितने डिस्टेंस पर है। तो यानी कि इस पोर्शन को पूछ रहा है ना। तो चूंकि यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ 12 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ वर्चुअल लाइन बना दूँ तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पोर्शन 10 किलोमीटर हो जाएगा। और ये बाकी बचा, चूंकि यहाँ से यहाँ थोड़ा पूरा 12 किलोमीटर है, तो ये बाकी जो बचा ये क्या हो जाएगा, मेरा 2 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और पैरेलल भी है, दोनों की सेम डिस्टेंस है। यानी कि अब क्या हो जाएगी, दोनों की डिस्टेंस, ई से ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर, है ना। यानी कि मैं इसका आंसर हो जाएगा हाउ फार इज से फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अब बोल रहा है कि पॉइंट ए किस डायरेक्शन में है, पॉइंट ए से। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो कहाँ से बोल रहा है, पॉइंट ए से बोल रहा है। तो ए से क्या करना पड़ेगा, ए के लिए मुझे यहाँ पे वर्चुअल लाइन बना देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखूँगी नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखूंगी कि यहाँ से वो ई किस ओर है, ए की दिशा से वो ई की किस ओर है, यानी कि इधर साइड में, इधर साइड यानी वेस्ट की ओर है। तो आंसर क्या मेरा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ई। ठीक है, बोल रहा है कि सी की डायरेक्शन क्या है, ई के रिस्पेक्ट में, यानी ई से पूछ रहा है सी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे ई से मैं क्या करूँगी, वर्चुअल लाइन यहाँ पे बना लूँगी। यहाँ पे लिखूँगी नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ई पे मैंने बना लिया। अब सी की पोजीशन पूछ रही है, तो सी किधर है, देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में, यहाँ पे कहीं पे है ना। सी यहाँ पे है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के क्या है, बीच में है। यहाँ से यहाँ जा रहा है ये, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ नॉर्थ ईस्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन ट्रेवल्स 2 किलोमीटर टूरिस्ट नॉर्थ। ठीक है, बोलता है एक आदमी नॉर्थ जाने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। तो नॉर्थ किधर है मेरा? ऊपर की ओर है। तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बनाती हूँ और यहाँ से चल रहा है वो 2 किलोमीटर, नॉर्थ पे पहुँच गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एंड टर्न्स ईस्ट एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि ईस्ट की ओर जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो मैं यहाँ पे ईस्ट की ओर ले जा रही हूँ और यहाँ पे 10 किलोमीटर बना देती हूँ। ईस्ट मेरा इधर है इसलिए मैंने यहाँ पे इधर लिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एंड अगेन ही टर्न्स नॉर्थ एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर। अब वो फिर से नॉर्थ की ओर मुड़ जाता है। नॉर्थ मेरा है ऊपर की ओर, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ मुड़ा लेती हूँ। अब वो नॉर्थ मुड़ के क्या करता है? फिर से 3 किलोमीटर चलता है। तो अब ये कहाँ पहुँच गया? इस पॉइंट पे। एंड अगेन टर्न्स टू ईस्ट एंड ट्रेवल्स 2 किलोमीटर। अब फिर से वो क्या करता है कि ईस्ट की ओर जाता है और फिर क्या करता है? 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो मैं इसकी दूरी यहाँ पे वर्चुअल लाइन से बना देती हूँ, यानी इसकी दूरी यहाँ पे पूछ रही है ना। तो मैं इसे ऐसे बना सकती हूँ। चलिए इसी भी मैं वर्चुअल लाइन से बता देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ से यहाँ देखिए, ये अगर 10 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी? 10 किलोमीटर ही होगी, यहाँ से और यहाँ की। और यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ कितनी होगी दूरी? 2 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी कितनी हो गई? 12 किलोमीटर हो गई, है ना। तो मैं यहाँ पे 12 किलोमीटर लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है। मैं यहाँ पे वर्चुअल लाइन बना दे रही हूँ। सॉरी, यहाँ पर तो बनी हुई है। यहाँ से यहाँ कितनी है? 2 किलोमीटर है, यानी यहाँ तक कितनी है? 2 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर है, यानी टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? 5 किलोमीटर हो गई, है ना। अब क्वेश्चन में इस दूरी को पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देती हूँ। ये यहाँ पे ए लिख दूंगी, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यानी कि मुझे ए सी निकालना है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी कितना है मेरा, मैंने अभी पता किया। ए बी है 12 का स्क्वायर और बी सी मैंने पता किया, बी सी कितनी है? 5, यानी 5 का स्क्वायर। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। यानी ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25, यानी कि 169। ये क्या हो गया? ए सी का स्क्वायर। यानी ए सी कितनी हो गई? ए सी इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट चला जाएगा, यानी 169 रूट। यानी ए सी की वैल्यू कितनी हो गई? 169 किसका है? रूट 13 का है ना। 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी कि ए सी कितनी हो गई? 13 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी हो गई 13 किलोमीटर। ओके, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A boy is looking for his mother. He went 90 meter in the east before turning to his right. क्या बोल रहा है कि वो 90 मीटर ईस्ट की ओर जाता है। ठीक है, 90 मीटर ईस्ट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना ले रही हूँ और यहाँ से ईस्ट किधर है? इस साइड हो रहा है, तो मैं इस साइड 90 मीटर्स बना ले रही हूँ। ठीक है, अब क्या बोलता है? बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, यानी इसके बाद वो राइट मोड़ने से पहले वो 90 मीटर जाता है ईस्ट की ओर। तो मैंने 90 मीटर ईस्ट की ओर ले गया। अब क्या करूंगी मैं? राइट इसको मुड़ा दूंगी। तो राइट, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर देख रहा है तो राइट किधर होता है? नीचे की ओर होता है। तो मैं यहाँ पे नीचे की ओर मुड़ा दे रही हूँ। अब क्या बोल रहा है? ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। अब क्या बोलते हैं? यहाँ से वो 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चलता है फिर से राइट लेने के पहले, यानी 20 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है? फिर से राइट लेता है। तो इधर क्या है? ये नीचे की ओर देख रहा है, यानी क्या है? ये साउथ की ओर देख रहा है ना। तो साउथ की ओर देख रहा है तो राइट किस ओर होता है? इस ओर होता है। तो इस ओर चलता है, लेकिन कितना चलता है बोल रहा है? मैं अभी देख लेती हूँ। टू लुक फॉर हिज मदर, अपने माँ को खोजने के लिए। एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स, यानी कि अब वो यहाँ से राइट मोड़ने के बाद कितना चलता है? 30 मीटर्स चलता है। मैं थोड़ी इससे बड़ी बना ले रही हूँ, है ना। यानी कि अब वो इस प्लेस पे है, अपने अंकल्स प्लेस पे, अंकल के घर पे। बोल रहा है हिज मदर वाज नॉट देयर, उसकी माँ यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर्स टू हिज नॉर्थ बिफोर
मीटिंग हिज मदर इन ए स्ट्रीट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो अपने माँ से मिलने से पहले कितना चलता है, 100 मीटर नॉर्थ की ओर चलता है। तो नॉर्थ किधर हो गया, ऊपर की ओर हो गया। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से ले जा रही हूँ ऊपर की ओर 100 मीटर, यानी कि वो अब 100 मीटर चला। ठीक है, 100 मीटर चला और कहाँ पहुँच गया, अपने माँ के पास। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हाउ फार डिड द सन मीट हिज मदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ अपनी माँ से मिला तो बोल रहा है कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूरी पर है, यानी कि इस डिस्टेंस को यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। तो इस डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ चूँकि 90 मीटर्स है, ठीक है, और यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये है 30 मीटर्स, यानी कि ये बाकी जो पोर्शंस है ये क्या होगा, ये 60 मीटर होगा, है ना। अब उसी तरह मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ से यहाँ टोटल 100 मीटर्स है ना, और यहाँ से यहाँ कितना है, 20 मीटर्स है, यानी कि ये पोर्शन क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा 80 मीटर्स होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 80 मीटर्स। चलिए मैं इसका नाम दे देती हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट को ए लिख देती हूँ, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह जहाँ अपनी मम्मी से मिला है, ठीक है, तो वहाँ से और स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, यानी कि वो AC की दूरी पूछ रहा है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, AB मेरी कितनी है, A और B, इसकी वैल्यू मैंने अभी पता की 60 है, यानी 60 की स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू मैंने अभी पता की 80 है, यानी 80 का स्क्वायर, यानी हो गया 3600 प्लस 6400। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3600 और 6400 10,000, यानी AC की वैल्यू हो जाएगी √10,000। चूँकि यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, यानी AC की वैल्यू हो गई मेरी 100। ठीक है, यानी AC मेरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर्स है। ओके, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कार मूव्स 20 किलोमीटर वेस्टवर्ड्स। ठीक है, एक कार क्या है, वेस्ट की ओर 20 किलोमीटर जाता है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना ले रही हूँ, वेस्ट किधर मेरा, इस साइड है, इस साइड है, तो मैं इस साइड चला दे रही हूँ, कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब वो यहाँ आ जाता है। अब क्या बोल रहा है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 10 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर इधर देख रहा है तो उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं नीचे की ओर ले जाती हूँ, नीचे की ओर जाता है 10 किलोमीटर, यानी अब जा रहा है 10 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे बना लूँगी 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इट देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 20 किलोमीटर। अब बोल रहा है फिर से वो लेफ्ट की ओर जाता है। ठीक है, अब वो किधर देख रहा है, नीचे साउथ की ओर देख रहा है, तो लेफ्ट किस साइड होगा मेरा, इस साइड होगा, है ना, इस ओर जा रहा है, और फिर से क्या चल रहा है, 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 20 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट टेक्स अ 135 डिग्री टर्न राइट वर्ड्स। अब वो राइट की ओर क्या कर रहा है, 135 डिग्री का टर्न ले रहा है। ठीक है, तो राइट किधर हो जाएगा, अगर कोई ईस्ट की ओर देख रहा है तो उसका राइट किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, है ना, यानी नीचे की ओर किधर जाता है, राइट में लेता है 135 डिग्री टर्न। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको डिग्री वाले क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करना है कि जिस पॉइंट में वो स्टैंड है उससे एक वर्चुअल लाइन बना लेनी है ना। तो मैंने वर्चुअल लाइन बना लिया, क्योंकि ये राइट जा रहा है तो अब यानी ये कहाँ से कैसे मुड़ेगा, इस ओर मुड़ेगा, है ना। तो इस ओर मुड़ेगा, मैं बता दे रही हूँ, इस ओर मुड़ेगा, है ना, तो इस ओर मुड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, 135 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ क्या होता है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ 90 डिग्री है, तो उसको जाना है 135 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में, यानी ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का आधा, यानी ये टोटल मिला के कितना हो गया, 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री वो राइट मुड़ जाता है, यानी यहाँ से अब वो किधर हो जाता है, इस ओर चला जाता है ना, इस ओर कहीं। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस ओर जाता है स्ट्रेट एंड स्टॉप एट पॉइंट एस, और किसी पॉइंट एस पर रुक जाता है, वो यहाँ भी रुक सकता है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कहीं भी बना ले रही हूँ, मैं यहाँ यहीं पे मान लेती हूँ कि यहाँ पॉइंट एस है और यहाँ जाके वो रुक जाता है। क्या बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द कार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बोला अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कार किस डायरेक्शन में है। तो अब वो यहाँ पे स्टॉप कर गया है ना, यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है, तो मैंने कहा था स्टार्टिंग पॉइंट से जब भी पूछे
या कहीं से भी पूछे तो पॉइंट से क्या करना है, मुझे वर्चुअल डायरेक्शन बना लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी नॉर्थ, साउथ, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट। तो ये किस ओर है, ये मेरा है, सॉरी थोड़ी टेढ़ी बना दी मैंने, यहाँ पे हो जाएगा, है ना। यानी ये किस ओर है, एस मेरा, ये सीधा तो है नहीं, सीधा मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यानी इन दोनों के क्या है, बीच में ही है। एस मेरा जो है इन दोनों के बीच में ही है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में है, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अब कार कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है, यानी साउथ और वेस्ट के बीच में है। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।